ओए चिकने, चलेगा क्या? कितना लेगी? 3000। 2500 में चलेगी? चल ठीक है, तो इतना हैंडसम है तो 2500 में भी चलो। लेकिन सुन, ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी फ्री कर देना। चल बैठ अंदर। देख क्या रहे हो? चलो ना, मैं कोई पूरे दिन फ्री नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। दरअसल मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तुम्हें यहाँ तुमसे सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है। तो क्यों करती हो तुम ये काम? कैसे बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? तुम्हें जो काम करना है वो करो और निकलो यहाँ से। तो बताओ मुझे, क्यों करती हो तुम ये काम? मुझे मजा आता है ये सब करने में। बेवकूफ हो क्या तुम? कोई अपनी मर्जी से करता है कि ये सब काम? अरे मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मजबूरी है मेरी, इसलिए करती हूँ मैं ये काम। तो कितने पैसे कमा लेती हो इस काम से? अरे बंद करो तुम, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। पैसे देना है तो दो, वरना ठीक है मैं जा रही हूँ। रुमा मैडम, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप ये सब काम छोड़ दो, और हाँ, आपको हो तो मैं आपको कोई अच्छी नौकरी लगवा सकता हूँ। हाँ, तुम तो बहुत बड़े समाज सेवी हो ना, मेरी नौकरी लगा दोगे, मेरी जिंदगी बना दोगे। अरे तुम्हें क्यों, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं जो मुझे नए नए सपने दिखाते हैं और फिर मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और तुम भी उन्हीं में से तो हो। मैडम आप गलत समझ रही हो, मैं उन जैसा नहीं हूँ। मेरी खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आप चाहो तो मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो, और हाँ, मैं आपको अच्छी सैलरी भी दूंगा। आप अच्छे पैसे भी कमा सकती हो और अपना कैरियर भी बना सकती हो, वो भी इज्जत के साथ। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी बहुत सी मजबूरियों का सामना किया है और मुझे पता है कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। करोगी मेरी कंपनी में काम? क्या हुआ स्वीटी? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, स्कूटी राहुल ले जाएगा। थैंक यू सो मच सर, लेकिन आप भी मुझ पे कितने एहसान करेंगे। आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो सब छोड़ो तुम, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। हेलो राहुल, यहाँ स्वीटी की स्कूटी खड़ी है। हाँ ये लेते आना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अरे रोको 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 रोको। अरे सर आप, और ये पीछे किसे बिठा रखा है आपने? कौन है, क्या मतलब? मेरी मैनेजर है स्वीटी। क्या मैनेजर? और ये? सर ये तो वही है ना? वही है मतलब? आप लोग इसे जानते हो? हाँ, हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एकदम कैरेक्टरलेस लड़की है। अच्छा, तो तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो इसके बारे में। वैसे तुम लोग इसे कैसे जानते हो? वो सब तो छोड़ो सर, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसा इतना बड़ा और इज्जतदार इंसान इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दिया, वो भी मैनेजर की पोस्ट। और तो और सर, आप इसे अपनी बाइक पे बिठा के घुमा रहे हो। अगर किसी ने देख लिया तो आपकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी इज्जत की तो मैं अपने आप देख लूंगा, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इसके बारे में कैसे जानते हो? वो मैं सर, दरअसल क्या, तुमने भी इसकी मजबूरी का फायदा उठाया ना? क्या हुआ, बोलते हुए शर्म आ रही है? अरे जिस काम को बताते हुए शर्म आए, ऐसा घटिया काम तुम लोग करते क्यों? लेकिन मैं तुम जैसों में से नहीं हूँ जो इसकी मजबूरी का फायदा उठाए। ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसे मुझ जैसे इज्जतदार आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इज्जतदार? किसी की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाते हो और अपने आप को इज्जतदार बोलते हो? तुम शादीशुदा होते हुए भी ऐसे घिनौने काम करते हो? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हाँ, अब बोलो कौन है कैरेक्टरलेस, ये लड़की या फिर तुम? आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं सर? अगर इसकी पोल पट्टी खोलने में बैठ गई ना तो आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे। सर ये पुलिस वाला नहीं है, ये पुलिस वाले के नाम पे धब्बा है। आप इसे इग्नोर कीजिए और चलिए। बस करिए सर, बहुत देर हो गई आप दोनों की बकवास सुनते सुनते।
अगर आप इतने समझदार और शाणे हो तो पहले आप ये बताइए ये लड़की आपको कहाँ मिली और आप अभी इसके साथ क्या कर रहे हो? घटिया आदमी, घटिया सोच। ये तेरे जैसे घटिया लोगों में से नहीं है। इन्होंने मुझे कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया और आज मैं बहुत अच्छी और इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ और अब मैं तेरे जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती।